शरी पदम कार में बिछी हुई हरन की खाल पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसका जिस्म एक स्याह रंग की चादर में लिपटा हुआ था जिस पर जर्द रंग की तारियां थीं। सामने एक बड़ा सा बुत था जिसके माथे पर आंख बनी हुई थी और उसमें कोई कीमती पत्थर जड़ा हुआ था। गार में और भी बहुत से छोटे बड़े बुत थे लेकिन ये सबसे बड़ा था। ये बुत वैसे तो किसी आदमी का था लेकिन उसका चेहरा किसी जंगली भैंसे जैसा था। अलबत्ता उसकी दोनों आंखों की जगह पेशानी पर एक आंख थी जिसमें सुर्ख रंग का पत्थर जड़ा हुआ था। शरीफ अदम दोनों हाथ जोड़े बैठा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था कि अचानक कार के दहाने पर किसी साए का एहसास हुआ तो उसने तेजी से गर्दन मोड़ी। कार के दहाने पर एक सुर्ख रंग का अजीबुल खलकत जानवर खड़ा था। यूं महसूस होता था जैसे ये जानवर जंगल के मुख्तलिफ जानवरों के अज़्ज़ा मिलाकर बनाया गया हो। अलबत्ता उसकी आंखें तेज सुर्ख रंग की थी और जिस्म से आप बालों से भरा हुआ था। क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ महाराज? उस जानवर के मुंह से खरखराती हुई इंसानी आवाज निकली। हाँ, आ जाओ मोंकी। हाँ, आ जाओ मोंकी, शरीफ अदम ने कहा तो ये जानवर कदम बढ़ाता हुआ गार के अंदर दाखिल हुआ और फिर शरीफ अदम की साइड में जमीन पर कुत्ते के अंदाज में बैठ गया। क्या खबर लाए हो मोंकी? शरीफ अदम ने सख्त लहजे में पूछा। आपके दुश्मन पाकेशिया के दारुल हुकूमत में रहने वाले एक आदमी से मिले हैं जिसने उन्हें यहाँ के बारे में तमाम तफसील बता दी है और वो वहाँ से यहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी तादाद 5 है, 2 औरतें और 3 मर्द। उस जानवर ने उसी तरह खरखराहट भरी आवाज में कहा। उनमें शक्तियां हैं, शरीफ अदम ने कहा। ये 5 दुनियादार अफराद हैं महाराज। उनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। अलबत्ता उन्होंने रोशनी का कलाम अपनी जेबों में रखा हुआ है। तेज खुशबू लगाई हुई है, इसलिए हम में से कोई भी उनके करीब नहीं जा सकता। उस जानवर ने जवाब दिया। उनकी मंजिल क्या है? शरीफ अदम ने पूछा। उन्हें काशान पहाड़ और मुकद्दस गार की तमाम तफसील का इल्म हो चुका है। वो आपको सौरगबाशी करने यहाँ आ रहे हैं। अलबत्ता एक इत्तला और भी है कि शरीक गोराज ने काली माशी की 15 शक्तियाँ उन लोगों को हलाक करने के लिए यहाँ भेज दी हैं, लेकिन उन्हें हुक्म दिया गया कि वो आपके मामलात में मदाखलत ना करें। अगर आप नाकाम हो जाएं तब वो उनका खात्मा करें। काली माशी की शक्तियाँ काशान कस्बे के मरघट में मौजूद हैं। जिस जानवर ने जवाब दिया। उन्हें आने दो, जब वो यहाँ पहुँच जाएं फिर मुझे इतला देना। मैं उन्हें मक्खियों की तरह मसल दूंगा। मैं शरीफ अदम हूँ। शरीफ अदम, तुम जाओ। शरीफ अदम ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। जो हुक्म महाराज, उस जानवर ने कहा और तेजी से मुड़कर गार से बाहर चला गया। तो शरीफ अदम ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारी और फिर दोनों हाथ अपने सामने हरन की खाल पर मारे तो एक औरत की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही एक स्याह रंग की दरमियाने कद और दरमियाने जिस्म की औरत जिसके जिस्म पर स्याह रंग का लिबास था गार में दाखिल हुई और शरीफ अदम के सामने बैठ गई। कनीज चलकर हाजिर है आका। हुक्म, उस औरत ने कहा। 2 औरतें और 3 मर्द पाकेशिया से यहाँ काशान पहाड़ पर आ रहे हैं। जब ये काशान कस्बे में पहुंचे तो तुम इंतहाई खूबसूरत औरत बनकर उन्हें अपने चलतर के जरिए कमजोर कर देना ताकि मैं उन्हें आसानी से हलाक कर सकूं। हाँ, ये ख्याल रखना कि उनके पास रोशनी का कलाम मौजूद है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उन्हें किस तरह काबू में करती हो। शरीफ अदम ने कहा। मुझे क्या पेंट मिलेगी आका? उस औरत ने कहा। जो तुम मांगोगी मिलेगा। शरीफ अदम ने कहा। तो बेफिक्र हो जाएं आका। कनीज चलकर उनके साथ ऐसा खेल खेलेगी कि ये सब आसानी से मेरे जाल में जकड़े जाएंगे। उस औरत ने मुसरत भरे लहजे में कहा। आपने तमाम चलतर इन पर आजमाओ, मुझे उनका खात्मा चाहिए। शरीफ अदम ने कहा। ऐसा ही होगा। चलतर के चलतरों से आज तक बड़े बड़े रशी नहीं बच सके। ये क्या हैसियत रखते हैं? इस औरत ने कहा। तुम उस रोशनी के कलाम का क्या करोगी? शरीफ अदम ने कहा।
मैं ऐसा चलतर खेलूंगी आका कि ये खुद ही उस कलाम को अपने से अलहदा कर देंगे। आप बेफिक्र रहें, उस औरत ने कहा। ठीक है, जाओ और ये सुन को कि अगर तुम नाकाम रही तो तुम्हें फना कर दिया जाएगा। शरीफ अदम ने गुस्सीले लहजे में कहा। चलतर कभी नाकाम नहीं हो सकती आका, आप बेफिक्र रहें, इस औरत ने कहा और फिर शरीफ अदम को प्रणाम करके उठी और वापस चली गई। तो शरीफ अदम ने दोनों हाथों से ताली बजाई तो एक साधु अंदर दाखिल हुआ और शरीफ अदम के सामने झुक गया। हुक्म महाराज, उस साधु ने कहा। महाशय को बुलाओ, शरीफ अदम ने कहा। तो वो साधु वापस मुड़ा और गार से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक कवि हैकल जिस्म का मालिक नौजवान अंदर दाखिल हुआ और शरीफ अदम के सामने झुक गया। हमारे दुश्मन पाकेशिया से यहाँ आने के लिए चल पड़े हैं और उनकी तादाद 5 है, 2 औरतें और 3 मर्द। वो हमने उनके खात्मा का काशान कस्बे में भी बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो फिर भी यहाँ पहुँच जाएं। महापुरुष ने उनका खात्मा करना है, शरीफ अदम ने कहा। आपके हुक्म की तामील होगी महाराज। हमारी गोलियों से वो ना बच सकेंगे, चाहे वो कोई भी हो, महाशय ने मोदबाना लहजे में कहा। ठीक है, मैंने तुम्हें आगाह करना था, पूरी तरह होशियार रहना, शरीफ अदम ने कहा। तो महाशय सर हिलाता हुआ उठा और सलाम करके वापस चला गया। उसके जाते ही शरीफ अदम ने दोबारा बुत के सामने हाथ जोड़े और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।